नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की लव स्टोरी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर, इस लव स्टोरी में गुस्सा है, नफरत है और है दूसरी औरत का बदनुमा दाग। आमतौर पर प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों गाते हैं, लेकिन ये प्रेम कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। सिनेमा की दुनिया में पर्दे के पीछे भी कई लव स्टोरीज चलती है। अक्सर हम उन प्रेम कहानियों का जिक्र करते हैं जहां सब रोमानी होता है, लेकिन मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की लव स्टोरी ऐसी है जहां प्यार हुआ, इकरार हुआ, दुनिया के सामने इस प्रेम कहानी को स्वीकारा भी गया, लेकिन इसका अंत खुशनुमा नहीं रहा। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की उम्र में 20 साल का फासला है। यह किस्सा है 90 के दशक का। मनीषा कोइराला की जिंदगी में नाना पाटेकर की एंट्री तब हुई थी जब उसका दिल चकनाचूर हो गया था। यह वह दौर था जब नाना पाटेकर पर्दे पर सबसे दिलचस्प सुपरस्टार थे। फिल्म में उनका होना दो बातों का तस्दीक करता था। एक तो फिल्म सुपरहिट होगी और दूसरी यह कि कहानी और एक्टिंग दोनों के मामले में यह फिल्म अव्वल दर्जे की होगी। इस वीडियो में आज बात ऐसी प्रेम कहानी की है जिसमें गुस्सा है, नफरत है और है दूसरी औरत का बदनुमा दाग। तो हुआ यूं, 26 साल की मनीषा को 45 पार नाना पाटेकर से हुआ प्यार। नाना पाटेकर से पहले मनीषा कोइराला फिल्म सौदागर में अपने को स्टार विवेक मुसरान को डेट कर रही थी। दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मनीषा इस ब्रेकअप से बिखर गई थी। इसी बीच उनकी मुलाकात नाना पाटेकर से हुई। दोनों फिल्म अग्नि साक्षी में को स्टार थे। उम्र में 20 साल बड़े नाना पाटेकर में मनीषा को मैच्योर लव नजर आया। फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। ब्रेकअप से उबरने की कोशिश कर रही मनीषा को अपने सामने एक ऐसा शख्स दिखा जो क्रिएटिव है, मैच्योर है और अपने आर्ट में माहिर है, सुलझा हुआ इंसान है। कुल मिलाकर प्यार में जिस ठहराव की किसी को चाहत होती है, वही ठहराव मनीषा कोइराला को नाना पाटेकर में दिखा। दोनों की दोस्ती को प्यार में बदलते हुए वक्त नहीं लगा। शुरुआत में दोनों ने दुनिया से छुप छुपाकर डेटिंग करना शुरू कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। मनीषा और नाना अपने रिश्ते को लेकर शुरुआत में मुखर नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस बारे में किसी को इतनी जल्दी खबर हो। प्यार तब नया नया था, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिल्म के सेट पर दोनों की मिलती नजरें, ब्रेक में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, यह सब क्रू मेंबर की आंखों के सामने हो रहा था। लाख छुपाने पर भी यह प्यार दुनिया के सामने आ ही गया। खासकर फिल्म के क्रू मेंबर और मनीषा के पड़ोसियों ने चर्चाओं को हवा दे दी। बताया कि नाना पाटेकर अक्सर मनीषा कोइराला के घर आते रहते हैं। दोनों घंटों साथ में वक्त बिताते हैं, कई बार आधी रात को तो कभी तड़के सुबह। नाना पाटेकर को मनीषा के घर के बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। तो चलिए जानते हैं अग्नि साक्षी और खामोशी के सेट के किस्से। अग्नि साक्षी की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने बहुत सारा वक्त साथ में बिताया। पहले एक दूसरे का साथ चाहत थी, जो इसके ठीक बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी के सेट पर आदत बन गई। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला के पिता का किरदार निभाया था। यह वह दौर था जब हर फिल्म, मैगजीन, अखबार के हर गॉसिप कॉलम में इस इश्क के चर्चे थे। ऐसे में प्यार से इनकार करना कहीं से भी समझदारी का सबब नहीं था, इसलिए दोनों ने इसे स्वीकार करना बेहतर समझा। लेकिन यहाँ दो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। 27 की उम्र में हो गई थी नाना पाटेकर की शादी। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की लव स्टोरी में अड़चने तो कई थी, लेकिन पहली बड़ी अड़चन थी कि उम्र में 20 साल का फासला, और दूसरी उससे भी बड़ी कि नाना पाटेकर पहले से शादीशुदा थे। हालांकि तब उनकी पत्नी नीलकांति उनके साथ नहीं रहती थी। साल 1951 में पैदा हुए विश्वनाथ पाटेकर उर्फ नाना पाटेकर की शादी 27 साल की उम्र में नीलकांति पाटेकर से हो गई थी। कपल का एक बेटा भी था। दूसरी ओर नेपाल राजघरानों से ताल्लुक रखने वाली मनीषा कोइराला जब इंडस्ट्री में आई तो उनकी तुलना माधुरी दीक्षित से होने लगी थी। मनीषा तब 26 साल की थी और नाना पाटेकर 45 की उम्र पार कर चुके थे।
नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की लव स्टोरी पूरे शबाब पर थी, दुनिया के सामने जग जाहिर थी। लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हुआ। रिश्ते टूटने और उसके चिथड़े उड़ने में फर्क होता है। कह सकते हैं कि इस प्यार के रिश्ते के चिथड़े उड़ गए। कभी जिस रिश्ते में प्यार की मिठास थी, उसमें इस कदर जहर घुला कि वह दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इस ब्रेकअप की वजह भी कोई एक नहीं बल्कि दोनों थे। समय के साथ नाना पाटेकर जहां मनीषा कोइराला को लेकर हद से ज्यादा पसेसिव हो गए थे, वही शॉर्ट टेम्पर की शिकार मनीषा ने इस रिश्ते की बुनियाद हिला दी। मनीषा और नाना में खूब झगड़े होने लगे। कह सकते हैं कि इस प्यार के रिश्ते के चिथड़े उड़ गए। कभी जिस रिश्ते में प्यार की मिठास थी, उसमें इस कदर जहर घुला कि वह दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इस ब्रेकअप की वजह भी कोई एक नहीं बल्कि दोनों थे। समय के साथ नाना पाटेकर जहां मनीषा कोइराला को लेकर हद से ज्यादा पजेसिव हो गए थे, वही शॉर्ट टेम्पर की शिकार मनीषा ने इस रिश्ते की बुनियाद हिला दी। मनीषा और नाना में खूब झगड़े होने लगे, कभी बंद कमरों में तो कभी सबके सामने। अब हुआ यूं कि प्यार मोहब्बत से ज्यादा झगड़ों में बीतने लगा वक्त। बताया जाता है कि नाना पाटेकर इस हद तक पजेसिव हो गए थे कि वह मनीषा के कपड़े पहनने पर भी गुस्सा जाहिर करने लगे थे। मनीषा यदि किसी फिल्म में रिवीलिंग कपड़े पहनती तो नाना भड़क जाते थे। फिल्म में इंटीमेट सीन देने पर भी मनीषा और नाना में खूब झगड़े होने लगे। फिल्म युग पुरुष की शूटिंग के वक्त यह कड़वाहट सबसे ज्यादा घुली, जब नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला के कपड़ों को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों के बीच विवाद बढ़कर ऐसे झगड़े में बदल गया कि बातचीत बंद हो गई। यह वह दौर था जब परेशान और गुस्सैल मनीषा कोइराला ने पब्लिकली यहाँ तक कह दिया था कि वह नाना पाटेकर से प्यार तो करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह रिश्ता किस ओर जा रहा है। इस वजह से मनीषा और नाना में हो गई थी बातचीत बंद। किसी भी रिश्ते में दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहला कि एक दूसरे के लिए सम्मान हो और दूसरा कि दो लोग आपस में बातचीत करते रहें। कहते हैं कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है, लेकिन नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला जहां एक दूसरे से बातचीत बंद कर चुके थे, वही एक दूसरे को लेकर सम्मान में भी कमी आ गई थी। इन दोनों ही कारणों से प्यार का यह रिश्ता घुटन बनने लगा था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते की नींव हिला दी, क्योंकि उस दिन नाना पाटेकर के कमरे में कोई और थी। बताया जाता है कि एक दिन मनीषा ने एक कमरे में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को गले मिलते देख लिया था। वह जाहिर तौर पर अपने बॉयफ्रेंड नाना पाटेकर पर गुस्सा थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि मनीषा उस दिन आयशा जुल्का पर बुरी तरह बरस पड़ी। उन्होंने आयशा को गाली देते हुए कहा, मेरे मर्द से दूर हो जाओ। हालांकि आयशा और नाना दोनों ने मनीषा को समझाने की कोशिश की, जो वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, दोनों बस दोस्त की तरह गले मिल रहे हैं। लेकिन मनीषा सुनने को तैयार नहीं थी। हालांकि बाद में नाना पाटेकर मनीषा को समझाने में सफल हुए, लेकिन इस रिश्ते की टूटने की असल वजह ये भी नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आखिर किस कारण हुआ नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला का ब्रेकअप। हर प्रेम कहानी में एक दौर ऐसा आता है जहां उस रिश्ते का बैकग्राउंड होता है। यहां से आगे दो बातें होती है, या तो प्रेम कहानी एक नए सिरे से गढ़ी जाती है या फिर उसका दर्दनाक अंत हो जाता है। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने इस बैकग्राउंड पीरियड में एक दूसरे से खूब बातें की, कभी समझा तो कभी समझाया। प्यार के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आई, बात शादी की। मनीषा कोइराला ने शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शादीशुदा नाना पाटेकर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे वजह बनाकर वह अपनी पत्नी नीला कांति को कानूनी तौर पर तलाक दे। मनीषा कोइराला भी अपनी बात पर थी। वह किसी की जिंदगी में ताउम्र दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती थी, लिहाजा दोनों ने तय किया कि इस रिश्ते का सफर यहीं खत्म हो। फिर नाना पाटेकर ने जो किया वह बहुत दर्दनाक था। हालांकि मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के ब्रेकअप की कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रेकअप के बाद भी मनीषा को झकझोर कर रख दिया। नाना पाटेकर ने मनीषा से ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही आयशा जुल्का के साथ अपने रिश्ते को जग जाहिर कर दिया। आयशा और नाना लिव इन रिलेशन में चले गए। इंटरव्यू में बात करते हुए नाना पाटेकर बोले, उसकी हालत देख आंसू आ जाते हैं। नाना पाटेकर
मगर इसके कुछ समय बाद फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मनीषा कोइराला का जिक्र किया। कहा कि वह उन्हें मिस कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने इंटरव्यू में आगे कहा, वह इंडस्ट्री की सबसे सेंसिटिव एक्ट्रेस है। वह एक कस्तूरी हिरन की तरह है। उन्हें अभी भी यह महसूस करने की जरूरत है कि उन्हें किसी से तालमेल रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास सब कुछ है और वह अकेली ही काफी है। मैं जब यह देखता हूँ कि वह अपने साथ क्या कर रही है तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। शायद आज मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। ब्रेकअप एक बहुत बड़ी मुश्किल पेज होता है। दर्द को जानने के लिए आपको उसका अनुभव करना होगा। मैं दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए। मुझे मनीषा की याद आती है। खैर, मनीषा कोइराला ने बाद में एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन 2012 में उनका तलाक हो गया। दूसरी ओर नाना पाटेकर का भी पत्नी नीला कांति से तलाक हो गया। नाना और नीला कांति का एक बेटा मल्हार पाटेकर है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आपको मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की जोड़ी कैसी लगती है। अगर स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाएं। हमारे लिए कोई सलाह हो तो हमें अवश्य दें।